जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में दो तरह के प्रश्न बार बार आ रहा है। पहला, जो एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, और दूसरा, पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा। तो साथ ही इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं पहले बात करता हूं पहले फिजिकल या एग्जाम। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, कल यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल से ही एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया गया है, वो आपके पास भी पहुंच गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे या फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने भी जरूर देख लिया होगा। जो उसमें लिखा हुआ है जो ऑनलाइन पेपर करवाने की संभावना। तो साथ ही मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया है। जो पहले ऑफलाइन होगा एग्जाम की ऑनलाइन होगा, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं बताया गया है। और न ही अभी तक ये बताया गया है जो पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे बोलते हैं या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं जो पहले फिजिकल करवा लिया जाए तो भीड़ कम हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बिहार में भी अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था। 21,391 पदों के लिए बिहार पुलिस का पेपर आयोजित हुआ, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से 3 अक्टूबर को उस पेपर को निरस्त कर दिया गया। उसमें भीड़ उतना नहीं था, 50 लाख अभ्यर्थी नहीं शामिल थे, उसमें सिर्फ 18 लाख बच्चे ही शामिल थे। तब भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक भीड़ की वजह से नहीं होता, जो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो इस कारण से पेपर लीक हो गया। सीबीएसई का जो पेपर होता है 10वीं का हो या 12वीं का हो, यानी मान लीजिए जो मैथ का पेपर एक दिन होता है तो एक ही दिन पेपर होता है, साइंस का पेपर एक दिन तो एक ही दिन, उसका पेपर कहाँ लीक होता है? यूपीएससी का पेपर कहाँ लीक होता है? तो ये नहीं समझिएगा जो 40 लाख या 50 लाख बच्चे हैं तो इसलिए पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक यदि होने वाला होगा तो 10 बच्चों में भी पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक यदि होना होगा तो 5,000 बच्चों में भी पेपर लीक हो जाता है। आपको याद होगा आरओ का उत्तर प्रदेश में जो पेपर हुआ था उसमें तो बहुत कम बच्चे थे, उसका प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया? तो ये जो आप तर्क दे रहे हैं जो पहले फिजिकल हो जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कितना भीड़ कम हो जाएगा? मान लीजिए 50% भीड़ कम हो जाए तब भी 24 लाख बच्चे रहेंगे ना। 24 लाख बच्चों का पेपर लेना क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इसको सुचारू रूप से लेना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। तो ये पहले फिजिकल हो या पहले एग्जाम, तो ये भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी नहीं बताया गया है जो पहले फिजिकल होगा कि एग्जाम होगा। सब अपने हाथ पांव मार रहा है, जो फिजिकल हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं। पेपर लीक यदि होने वाली बात होगा तो 10, 20, 50, 100 बच्चों में भी पेपर लीक हो जाएगा। और नहीं लीक होने वाला होगा तो 5 करोड़ भी भर देगा ना, तब भी नहीं होगा। तो ये फिजिकल और एग्जाम के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है जो पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा। भर्ती बोर्ड ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, तो घबराना नहीं है। अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इसमें भी सेम बात है, कुछ नहीं बताया गया है जो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अपने हाथ की तो बात नहीं है, जो आप बोलिएगा ऑनलाइन ऑनलाइन, मैं बोलूँगा ऑफलाइन तो हो जाएगा। ये भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया है जो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन पेपर, ये कुछ नहीं बताया गया है। री एग्जाम कब? आपको याद होगा जब पेपर को निरस्त किया गया था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताए थे जो री एग्जाम 6 महीना के अंदर होगा। लेकिन आप ये सोच करके चलिए जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक में हो जाना चाहिए। लेकिन आप अपनी तैयारी में क्यों कमी कर दिए हैं? पहले से कम क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने लक्ष्य को याद कीजिए। यही जो बीच में रुक जाऊंगा यही वादा किया था। री एग्जाम तो होगा ही, 3 महीने में हो या 4 महीने में हो या 2 महीने में हो, लेकिन आप अपनी तैयारी को क्यों कम कर दिए हैं? तो री एग्जाम का डेट अभी साथी फाइनल नहीं हुआ है, जो जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा। तो री एग्जाम का भी डेट नहीं आया है। पेपर का कटिंग जो कल से वायरल हो रहा है वो भर्ती बोर्ड के कोई अधिकारी ने उस पर कुछ नहीं बताए हैं, वो भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं निकला हुआ है। वैसे ही वो पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है। जो ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, पहले फिजिकल होगा, मैं तो बोलता हूँ जो सबको पहले ज्वाइनिंग ही करवा दो।
ज्वाइन करवा दो, उसके बाद धीरे धीरे पेपर लेते रहना, ऐसे होगा? अब कुछ आएगा बोलेगा पहले मेडिकल ले लो सबका, तो उससे भीड़ कम हो जाएगा। ये सब कुछ का तरीका होता है, आप याद कीजिए। पहले एसएससी जीडी का एग्जाम होता था, उसमें पहले फिजिकल ही होता था, बाद में एग्जाम होता था। क्यों उसको बदल दिया गया? आपको ये लगता है जिसको मान लो फिजिकल में हट जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगा? कोई ऐसा मूर्ख थोड़े है जो समझता है जो मेरा हाइट कम है 400 रुपया दे करके फॉर्म भरेगा। वो समझता है जो मेरे साथ ये परेशानी है, फिजिकल में मैं बाहर हो जाऊंगा, तब वो है जो 400 रुपया दे करके फॉर्म भरेगा। तो ये कौन बेतुका बात है जो पहले फिजिकल ले लो? अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। री एग्ज़ाम कब होगा ये भी डेट कंफर्म नहीं है। 6 महीना के अंदर बताया गया है, तो 6 महीना के अंदर कभी भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। इसका किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। जब भर्ती बोर्ड बताएगी, आयोग बताएगी, तब आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा। अभी वैसे ही समुद्र में सब हाथ पांव मार रहा है, जो जुलाई में होगा तो इसमें होगा तो उसमें होगा। अक्टूबर में बिहार पुलिस का एग्जाम का पेपर कैंसिल करना पड़ा, अभी मार्च आ गया है, अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या बता सकते हैं? तो री एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है। आप तैयारी में कमी क्यों कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ की बात है। आप याद कीजिए अपने लक्ष्य को। यही आपने वादा किया था, जो बीच में रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, वर्दी पहनने का जुनून कम हो गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? आप तैयारी में क्यों कमी कर रहे हैं? आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। एग्जाम तो होगा ही 2 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में। आपने फॉर्म भरा है तो जरूर पेपर होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी में कमी नहीं रखिए। तो साथी, इस वीडियो के माध्यम से यही बताने के लिए आया था, पहले फिजिकल या एग्जाम, तो अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं बताया गया है जो पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा। सब वैसे ही हाथ पांव मार रहा है, जो पहले फिजिकल हो जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगा, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। दूसरा बात, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें भी सेम वही बात, जो अभी भर्ती बोर्ड ने कुछ नहीं बताया जो ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो ये 2 प्रश्न जो री एग्जाम की तैयारी करते हैं यूपी पुलिस का, उनके मन में बार बार आ रहा है, जो पहले फिजिकल या पहले एग्जाम। तो साथ ही अभी तक कुछ नहीं बताया गया है जो पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा। दूसरा बात, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसमें भी वही बात है, अभी तक कुछ नहीं बताया गया है जो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। जब भर्ती बोर्ड बता देगी तो वही बात मान्य होगा। अभी सब वैसे ही समुद्र में हाथ पांव मार रहा है, जो ऐसे होगा सब अपना अपना तर्क दे रहा है। आपके तर्क देने से, मेरे तर्क देने से नहीं होगा, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।